आज वाली वोकैबुलरी बहुत जरूरी होने वाली है बिकॉज यू नीड इट, यू नीड इट। खुद बताओ इसे कैसे बोलोगे इंग्लिश में? इसे कैसे बोलोगे? इसे। और ये इसे क्या बोलोगे? और ये जो आप सुड़क सुड़क के चाय पीते हो, इसे क्या बोलोगे? नहीं पता ना। बस यही सब कुछ आज मैं क्लियर करने वाली हूँ। सो बिल्कुल रियल लाइफ वाली वोकैबुलरी करेंगे। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट, बिल्कुल रियल लाइफ वाली वोकैबुलरी। तुम्हारा सबसे पहला वर्ड है नज। नज का मतलब होता है टू पुश जेंटली। हल्का सा किसी को धक्का दे देना कोहनी से या फिर ऐसे करके हल्का सा जब हम धक्का दे देते हैं, दैट इज नज। फॉर एग्जाम्पल, उसने मुझे याद दिलाने के लिए कोहनी मारी, सो आई कैन से शी नज्ड मी टू रिमाइंड मी। ओके, एक और एग्जाम्पल देखो, ही नज्ड मी टू मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ने के लिए उसने मुझे थोड़ा सा धक्का मारा। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज टग। टग का मतलब होता है झटके से क्विकली किसी चीज को जोर से खींचना, दैट इज टग। इसको आप याद रख सकते हो एक गेम से। एक गेम होता है ना जहां पर एक रस्सी को दो अलग अलग टीम्स खींचती हैं, उसको बोलते हैं टग वॉर। वहीं से ये वर्ड आया है जिसका मतलब होता है झटके से जोर से किसी चीज को खींचना। फॉर एग्जाम्पल, उसने रस्सी को जोर से खींचा, इट विल बी ही टग्ड द रोप, ही टग्ड द रोप। ओके, एक और एग्जाम्पल, बच्चे ने मेरी शर्ट खींची, द चाइल्ड टग्ड माई शर्ट। नेक्स्ट वी हैव दिस वर्ड, इसको बोलते हैं पोक। पोक का मतलब होता है उंगली चुभाना, ऐसे किसी को याद करवाने के लिए, किसी की अटेंशन लेने के लिए। जैसे कि उसने गुब्बारे में ऐसे उंगली चुभाई, तो मैं बोलूंगी ही पोक्ड द बलून, ही पोक्ड द बलून। वो मुझे बार बार उंगली चुभो रहा था। He was poking me again and again. He was poking me again and again. और ये बहुत इरिटेटिंग लगता है मुझे तो। आपको पता है इंग्लिश में गुदगुदी को क्या बोलते हैं? गुदगुदी को बोलते हैं टिकल। टिकल, जैसे कि बच्चे को गुदगुदी मत करो, डोंट टिकल द बेबी, डोंट टिकल द बेबी। और ऐसे ही अगर बोलना है कि मुझे उसने इतना गुदगुदाया कि मैं हंस पड़ा, He tickled me that I laughed. He tickled me that I laughed. ऐसे आवाज करके कोई भी लिक्विड को पीना, इसको बोलते हैं स्लर्प। स्लर्प, और इंडिया में ये बहुत कॉमन है, सब लोग चाय ऐसे ही पीते हैं मेरे को लगता है, बड़े जो लोग हैं वो। तो एग्जाम्पल देखो, ही वॉज स्लर्पिंग हिज टी, ही वॉज स्लर्पिंग हिज टी, यानी कि वो सुड़क करके चाय पी रहा था। एक और एग्जाम्पल, सूप धीरे पियो, आवाज मत करो, बोलेंगे डोंट स्लर्प द सूप, डोंट स्लर्प द सूप। आपने कभी गुड्डे वाला बिस्किट लाइन बाय लाइन खाया है? एक लाइन फिर दूसरी लाइन, इसको पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं निबल। निबल, फॉर एग्जाम्पल, मैं बिस्किट को थोड़ा थोड़ा करके खा रही थी, शी वॉज निबलिंग अ बिस्किट, शी वॉज निबलिंग अ बिस्किट। कुतर कुतर के खाना जैसे चूहे खाते हैं। एक और एग्जाम्पल, उसने बस थोड़ा थोड़ा सा ही खाया, ही निबल्ड ऑन सम स्नैक्स। ऐसे बैठने को बताओ क्या बोलते हैं? ऐसे जब टांगे मोड़ करके बिल्कुल सिर झुका करके बैठ जाता है, इसको बोलते हैं क्राउच। क्राउच, फॉर एग्जाम्पल, वो छुपने के लिए बिल्कुल ऐसे झुक करके बैठ गया, he crouched to hide, he crouched to hide। एक और एग्जाम्पल देखो, she crouched to pick up the coin। जब हमें कोल्ड होता है और नाक बह रही होती है तो हम करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? या फिर जब रो भी रहे होते तो भी हम ऐसे करते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं स्निफल। स्निफल, फॉर एग्जाम्पल, she is sniffling because of cold, she is sniffling because of cold। एक और एग्जाम्पल, she kept sniffling during the sad movie, मतलब वो पूरी मूवी में रो रही थी और ऐसे ऐसे कर रही थी, so she kept sniffling during the sad movie। जब हम धूप में होते हैं तो आंखें खोलने में बड़ी दिक्कत होती है, तो हम क्लियरली देखने के लिए आंखें ऐसे करते हैं, इसको बताओ क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्क्विंट। स्क्विंट, जैसे कि he squinted in the sun, मतलब धूप में उसने अपनी आंखें ऐसे छोटी छोटी कर ली। ओके, एक और एग्जाम्पल, she squinted to see clearly, क्लियरली देखने के लिए उसने अपनी आंखों को ऐसे किया। ओके, इसे हिंदी में तो मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, बट इंग्लिश में बोलते हैं स्क्विंट। स्क्विंट, ओके। जब हमें प्यास लगी होती है तो हम एक साथ बहुत सारा पानी पी लेते हैं और फिर वो साउंड आती है, पता है उसको क्या बोलते हैं? गल्प। गल्प, हिंदी में निगलना जैसे होता है, जैसे कि उसने एक बारे में बहुत सारा पानी निगल लिया, सो ही गल्प्ड द वाटर, ही गल्प्ड द वाटर। एक और एग्जाम्पल देखो, शी गल्प्ड हर टी एंड रश्ड आउट, उसने अपनी टी जल्दी से पी और बाहर चली गई। इस एक्शन के लिए भी एक नाम है, एंड दैट इज ग्रोन।
ग्रोन। जब आप दर्द के मारे या फिर फ्रस्ट्रेशन के मारे कहरा रहे होते हो उसको बोलते हैं ग्रोन। जैसे कि वह दर्द के मारे कहरा रहा था, ही वॉज ग्रोनिंग इन पेन, ही वॉज ग्रोनिंग इन पेन। एक और एग्जाम्पल, ही ग्रोन्ड विद एग्जॉशन, मतलब थका हुआ था बिल्कुल और वो जोर से ऐसे बोला, सो ही ग्रोन्ड विद एग्जॉशन। कुछ छोटे बच्चों की आदत होती है कि वो दिन भर शिकायत करते रहते हैं, दिन भर उनका मुंह बना रहता है, हर चीज को लेकर शिकायत करते हैं, उसको बोलते हैं वाइन। वाइन, WHINE। फॉर एग्जाम्पल, वह हर बात पर शिकायत करता रहता है, ही कीप्स वाइनिंग, ही कीप्स वाइनिंग। एक और एग्जाम्पल देखो, शी वाइंड ऑल डे अबाउट बीइंग टायर्ड, मतलब थकी हुई थी, इसकी बात पर हर चीज के लिए वो शिकायत कर रही थी, so she whined all day about being tired। ये तो हम सबने किया है, बट इसकी इंग्लिश क्या होती है? इसकी इंग्लिश होती है हश। हश, चुप करवाना। जैसे कि उसने बच्चे को चुप करवाया, she hushed the baby, she hushed the baby। टीचर ने क्लास को शांत करवाया, the teacher hushed the class। ये जो जेस्चर होता है जिसके अंदर आप हाँ भरते हो सर हिला करके, उसको बोलते हैं नोड, यानी कि हाँ में सिर हिलाना। जैसे कि उसने हाँ में सिर हिलाया, he nodded yes, he nodded yes। उसने हाँ में सर क्यों हिलाया तो बोलेंगे why did he nod, why did he nod। देखो, मुस्कुराना हमेशा स्माइल नहीं होता है, क्योंकि बहुत बड़ी स्माइल को बोलते हैं ग्रिन। ग्रिन, जब मतलब आपके यहाँ तक स्माइल जा रही है, बच्चे बहुत करते हैं ना ऐसे, उसको बोलते हैं ग्रिन। फॉर एग्जाम्पल, वह खुशी से मुस्कुराया, he grinned happily, he grinned happily। एक और एग्जाम्पल, she gave me a big grin। अब ये ना ही तो लाफ है और ना ही ये स्माइल है, क्योंकि ये मजाक उड़ाने वाली हंसी है और इसे बोलते हैं स्मर्क। स्मर्क, जैसे कि वो बहुत ही तिरछा सा या फिर अजीब सा मुस्कुराया तो मैं बोलूँगी he smirked, he smirked, he smirked at her mistake। वो उसकी गलती पर ऐसे चालाक वाली सी हंसी हंसा, he smirked at her mistake। आपको पता है हिचकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिकअप। हिकअप, जैसे कि मुझे लगातार हिचकी आ रही है, I keep hiccuping, I keep hiccuping। एक और एग्जाम्पल, पानी पीने से उसकी हिचकी रुक गई तो बनेगा his hiccups stopped after having water। अगर बोलना है कि वो ठोकर खा के गिर गया तो ठोकर खाना की इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी स्टम्बल। स्टम्बल, जैसे वह पत्थर से ठोकर खा गया तो बोलेंगे he stumbled on a stone, he stumbled on a stone। एक और एग्जाम्पल, she stumbled while walking, she stumbled while walking। जब बच्चों को गुस्सा आता है तो पहली चीज वो क्या करते हैं? पैर पटकने लगते हैं, पैरों को जमीन पर जोर जोर से मारने लगते हैं और उसको बोलते हैं स्टोम्प। स्टोम्प, जैसे कि वह गुस्से में पैर पटक रहा था, he was stomping angrily, he was stomping angrily। वह कमरे से पैर पटकते हुए निकला, he stomped out of the room, he stomped out of the room। आज का हमारा लास्ट वर्ड है पीक। पीक का मतलब होता है चोरी छुपे देखना या फिर झांकना। जैसे कि उसने दरवाजे से झांका तो बोलेंगे he peeked through the door, he peeked through the door। एक और एग्जाम्पल, the child peeked at the gift, मतलब उसने गिफ्ट में देखा कि क्या है। अब आपको इन सब की इंग्लिश पता है तो इनको बिंदास यूज करो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आपको ऐसे ही और वोकैबुलरी लेसन चाहिए। कमेंट नाउ।